अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशा। वेलकम टू गार्डनिंग जोन। आज हम उगाएंगे कद्दू की सब्जी। कद्दू को राउंड कार्ड को किस तरीके से आप उगा सकते हैं, इसको किस मौसम में उगाना चाहिए, इसके लिए कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब शेयर करूँगी आज की वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कद्दू की सब्ज़ी जो इस तरीके से गोल होती है। जो वेजिटेबल है ये कद्दू का, ये बिल्कुल बड़े साइज़ का और इस तरीके से गोल होता है। तो इसको हम सीड से किस तरह उगा सकते हैं, तो ये देखें मेरे पास कुछ कद्दू के सीड्स हैं। ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो गार्ड को उगाने के लिए आपको सीड्स की ज़रूरत होगी। पहले आपको इस तरह से मार्केट से आपको ड्राई सीड्स ले लेने हैं। ये पिंक इसलिए हैं कि इन्हें एक दवाई लगी हुई होती है जिससे ये महफूज किए हुए होते हैं। अब एक इस तरह का बर्तन लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। पानी डालकर सीड्स जो हैं इनको मैं थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 घंटे तक के लिए आप इनको डिप करके रख दें। गर्मियों के मौसम में सीड्स को भिगोना ज़रूर चाहिए, इससे सीडलिंग अच्छी ग्रो होती है। सर्दियों में आप बगैर डिप किए पानी के सीडलिंग को ग्रो कर सकते हैं। कद्दू के 3 सीड्स डिप करके रख दिए हैं। सीड्स को रखे हुए 5 घंटे हो चुके हैं। अब इन्हें ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। अब एक मैं इस तरह का बॉल ले रही हूँ, आप कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डन सॉइल ये 50% है। 2 कप भरकर गार्डन सॉइल कोई से भी प्लॉट और गार्डन में होती है, ये वही मिट्टी है। मिट्टी को बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी बहुत सख्त होगी तो उसमें भी पौधों को ग्रो करना मुश्किल होता है। तो सॉइल नरम होनी चाहिए। 1/2 कप सैंड, ये वही कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है, ये 20% है। अब वर्मी कंपोस्ट 30% है। यहाँ पर आप कोई सी भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो। इसमें आप पत्तों की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन वेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयार की हुई हो। इन सॉइल्स को डालने से हमारी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। अब 1/2 टीस्पून वुड ऐश, लकड़ी को या कोयले को जलाने के बाद जो राख होती है उससे ये तैयार होती है। तो ये आप डालेंगे तो इससे आपके पौधों को फंगस नहीं लगेगी। मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल इस तरीके से एकदम मिक्स हुई हुई हो। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। ये अब तैयार हो गई है, इसको साइड पे कर देते हैं। प्लास्टिक का एक पॉट ले लेंगे। सीडलिंग को ग्रो करने के लिए इसमें नीचे की तरफ इस तरीके से कुछ होल्स हैं। इस तरीके से 4 बाय 4 इंच का मैंने पॉट ले लिया है। तो आप कोई सा भी पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह के कुछ पत्थर ले लिए हैं, ये बजरी है, आप कोई से भी ब्रिक्स या स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको होल्स के ऊपर इस तरीके से इनको सेट कर लिया है पॉट के अंदर। अब जो मैंने मिट्टी तैयार की है इसको मैं इस पॉट में डाल दूंगी। पॉट को ऊपर तक फिल कर देंगे। ऊपर से 2 इंच तक पॉट को खाली रखेंगे। जो मिट्टी आपने पॉट में डालनी है वो ऊपर से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से ऊंची नीची ना हो। इस तरीके से फिंगर से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने जो डिप करके सीड्स रखे थे पानी में, इनको निकाल लिया है और ये इस तरीके से 3 सीड्स को हम इस तरह से अपने दरमियान में बिल्कुल इस तरह से कुछ फासले पर सेट कर लेना है। अब जो सॉइल थोड़ी सी हमारी बच गई थी इसको हम ऊपर से तो इसे फिल कर लेते हैं। ऊपर से सिर्फ एक मिट्टी की लेयर जितनी मिट्टी ऊपर डालनी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी। पानी दे देते हैं, पानी स्प्रे की मदद से देना है। वैसे पानी डालेंगे तो बीज जो हैं वो अपनी जगह से हिल सकते हैं, तो इस तरह से स्प्रे की मदद से पानी दे देते हैं। पानी पहली दफ़ा में अच्छी तरह से दे देना है ताकि जो नमी है वो इसमें बन जाए। अब पॉट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर छांव बनी रहे, शेडी एरिया में रख देना है। फ्रेंड्स, 20 दिन बाद कद्दू के पौधे ग्रो हो गए हैं।
कद्दू को उगाना बहुत ही आसान होता है। ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये सीडलिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है। अब इसको हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। राउंड गार्ड वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए जो कद्दू का बेस्ट ग्रो करने का मौसम है, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त तक ग्रो कर सकते हैं। ये गर्मियों की सब्जी है। ये सारे समर ही उगाई जा सकती है। आप भी इस सब्जी को अपने घर पर ज़रूर उगाएं। इसमें बहुत से विटामिन्स, हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। पौधों को पानी दे देते हैं। तो ये देखें, 2 पौधे उग गए हैं। 2 हमारे जो सीडलिंग हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हुई हैं। तो हमने 3 सीड्स डाले थे, जिसमें से 3 में से 2 पौधे ग्रो हुए हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा एक नए पौधे के साथ। अल्लाह हाफिज।